A very good morning, dear students. Today we will start our unit 5th, that is green scales of employability skills. So in this unit we will discuss all the things that are surrounded to us, whether it is living things or non-living things. Okay, so the first topic is environment. So the environment is derived from the French word environ, which means surroundings. सो हमारा जो एनवायरमेंट वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ है? फ्रेंच वर्ड से, एनवायरन से, जिसका मीनिंग है सराउंडिंग्स. ओके, सो अवर एनवायरमेंट कंप्राइजेस अवर सराउंडिंग्स, द एयर वी ब्रीथ, द वाटर दैट कवर्स द अर्थ सरफेस, द प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस एंड मच मोर. सो हमारा जो एनवायरमेंट है वो किससे कंप्राइज करता है? हमारे सराउंडिंग से. ओके, सो हमारे सराउंडिंग्स में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है? Air, water, plants, animals. Okay, so these all things are our included in our environment. So ये सारी चीज़ें हमारी environment में included है. Okay, so the environment can be categorized into two types. हमारे environment को two types में categorize किया गया है: natural environment and human made environment. Okay, so first one is natural environment. So it includes all living and non-living things occurring naturally on earth. For example, plants, animals, birds, insects, land, mountains, water bodies, air, sun, rain, minerals, etc. So what is natural environment? So natural environment, it includes the things on earth which occurs naturally, that is not made by humans. Okay, so it includes all living and non-living things occurring naturally on earth. For example, plants, animals, birds, insects, land, mountains, water bodies, air, sun, rain, minerals, etc. So हमारे natural environment में ऐसी सारी चीज़ें, ऐसे things in earth में जो present होती हैं, ठीक है, whether it is living और non-living, जो अकर करती है नेचुरली हमारे अर्थ में, या तो वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो. ओके, सो इट इंक्लूड्स ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अकरिंग नेचुरली ऑन अर्थ. एग्जाम्पल्स हैं प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, लैंड, माउंटेन्स. ओके, सो ये सारी हमारे जो थिंग्स हैं वो नेचुरली अकर होते हैं. ठीक है, ये ह्यूमन मेड्स नहीं होते हैं. सो द नेचुरल एनवायरनमेंट इज सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स. हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को भी टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स में. सो व्हाट इज बायोटिक कंपोनेंट्स? दीज कंपोनेंट्स कंसिस्ट ऑफ ऑल दी लिविंग ऑर्गेनिज्म विद इन एन इकोसिस्टम. फॉर एग्जाम्पल, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, फंगी एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो बेसिकली हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं. ओके, जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे इकोसिस्टम में, हमारे इन्वायरमेंट में, उन सबको हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स. वेदर इट इज प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ओके, फंगी, जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं. नाउ सेकेंड वन इज एबायोटिक कंपोनेंट्स. These components comprise all the non-living things in an ecosystem. For example, water, air, soil, sunlight and minerals. So abiotic components ऐसे components होते हैं हमारे ecosystem में जो क्या include करते हैं? हमारे non-living things को include करते हैं. Examples हैं water, air, soil, sunlight and minerals. Non-living things होंगे, but ये हमारा किसका पार्ट है? नेचुरल एनवायरनमेंट का. ओके, सो हमारे ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स इसमें इंक्लूडेड होंगे जो हमारे नेचुरली अकर होते हैं. आवर एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स द प्लेटफॉर्म फॉर द इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू फैक्टर्स. द बायोटिक फैक्टर्स डिपेंड ऑन द एबायोटिक फैक्टर्स टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स टू ग्रो एंड सर्वाइव. सो हमारे एनवायरनमेंट में ये जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, हमारे जो टू फैक्टर्स हैं बायोटिक एंड एबायोटिक, ये इन दोनों के बीच में एक इंट्रैक्शन होता है. ओके, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं. ओके, सो हमारे जो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं वो डिपेंड होते हैं एबायोटिक फैक्टर्स में. हमारे जो लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है,
इन्वायरमेंट के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स पे डिपेंड करते हैं टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स टू ग्रो एंड सर्वाइव, जिससे वो अपने आप को ग्रो कर सकें और सर्वाइव कर सकें. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सेकेंड environment is human made environment. It includes human activities and their interaction with the abiotic components. It comprises the structure made by humans such as houses, buildings, parks, roads, etc. So human made environment में क्या include होते हैं हमारे human activities और abiotic component के साथ interaction. Okay, so human activities means जो भी humans बनाता है, ठीक है, and their interaction with abiotic components. It comprises the structure made by humans such as जो भी structure human बनाता है, ठीक है, जैसे कि houses, buildings, parks, roads, etc. Now in addition to these, the human made environment also includes all the social institutions and organizations which we see in our society. Thus, human-made environment consists of physical, biological, social and cultural factors. Cities are the best example of human-made environment. So, हमारे human-made environment में social institutions भी include है, organizations जो भी हम अपनी society में देखते हैं. Okay, so सारी चीज़ें जो भी फिजिकल है, बायोलॉजिकल है, सोशल एंड कल्चर फैक्टर्स होते हैं, इन सभी को हम किस में इंक्लूड करते हैं, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में. ओके, सो सिटीज़ आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट. सो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, जो ह्यूमन ने एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, ओके, सो उसका बेस्ट एग्जांपल है सिटीज़, क्योंकि सिटीज़ हमारी किसने इन्वेंट की है, किसने क्रिएट की है, ह्यूमंस ने क्रिएट की है. ओके, सो दिस इज the example of human made. So dear students, that's all for today. Further topics of this unit we will discuss in the next video. Thank you. Have a good day.